छांगुर का जो छल्लोक है, इसकी जांच के लिए यूपी एटीएस अब पूरी तरीके से एक्शन में है। नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में एटीएस की 3 टीम्स मौजूद हैं। बलरामपुर में, बहराइच में, लखीमपुर खीरी में, सिद्धार्थनगर में, महाराजगंज संदिग्धों की पहचान की जा रही है। ताबड़तोड़ छापेमारियां चल रही हैं। खुफिया एजेंसी भी इस जांच में शामिल हो गई है। संदिग्धों की तलाश जल्द और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की तैयारी में हैं जांच एजेंसियां। तो संदिग्धों तक पहुंचना है और उसी के जरिए इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करना है। इसी के तहत जांच एजेंसियों का ये त्वरित एक्शन। इस पर और जानकारी के लिए सीधे विवेक का रुख करेंगे। विवेक, खुफिया एजेंसी भी अब इसमें शामिल हो गई है जांच में? जब बिल्कुल देखिए, खुफिया एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं, आईबी अलर्ट पर है, एटीएस तो जांच कर ही रही है। यूपी एसटीएफ ने भी इस मामले में जो शुरुआती जो गिरफ्तारियां हैं वो करी थी, यूपी पुलिस भी लगी हुई है। और इसमें जो चीज़ें निकल के सामने आई, क्योंकि छांगुर का जो धर्मांतरण का नेटवर्क है वो नेटवर्क भारत में तो फैला ही है, इसमें नेपाल कनेक्शन भी निकल के सामने आया है। और नेपाल कनेक्शन के साथ साथ जो नेपाल बॉर्डर के लिए नेपाल बॉर्डर एरियाज़ के जो ज़िले हैं भारत में, वहाँ पर ये जो एजेंसियां, उनको ये पता चला है कि यहाँ पर भी एक बड़ा नेटवर्क है जो छांगुर के लिए काम करता था, धर्मांतरण के लिए काम करता था। लोगों को बरगलाने में इन लोगों का अपना एक बड़ा योगदान था, क्योंकि जो हज़ारों की संख्या में लोगों को धर्मांतरण जिनका कराया गया है, उसमें इन जगहों के लोगों की एक बड़ी संलिप्तता थी। और अब जो एजेंसियाँ हैं, क्योंकि छांगुर 1 हफ्ते तक रिमांड पर रहा है, छांगुर से तमाम जो जानकारियाँ वो निकल के सामने आई हैं और उसमें इन बॉर्डर एरियाज़ के कुछ मदरसों के भी नाम जो हैं वो निकल के सामने आए हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे तथ्य भी निकल के सामने आए हैं जो नेपाल से जुड़े हुए जो लोग थे और वो किस तरीके से इन बॉर्डर एरियाज़ में वो आते जाते थे, कैसे फंडिंग जो है वो आती जाती थी और कैसे जिन लोगों को बरगलाया जाता था उन तक कैसे पैसे पहुंचाए जाते थे या पैसों का क्या लेन देन था। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो निकल के फ़िलहाल एजेंसीज़ के पास जो जानकारियाँ वो निकल के सामने। और इसी कड़ी में अब अलग अलग जो टीमें हैं वो बॉर्डर एरियाज़ पर जो अलग अलग ज़िले हैं, 7 ज़िले, उन पर लगातार डेरा डाले हुए हैं पिछले 2-3 दिनों से। और इन पर जो जांच है वो लगातार जारी है और अगले कुछ दिनों में कई लोगों के हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जो सूचना है वो हमारे सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा नेटवर्क का भंडाफोड़ पिछले दिनों यूपी एटीएस ने किया था और अब उसके तह तक पहुंचने की कोशिश एटीएस की जारी है। और उसी कड़ी में ये धरपकड़, ये छानबीन, ये सब कुछ हो रहा है।